तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का नई एक्सरसाइज करेंगे स्टार्ट। देखो 9.3, 9.1 और 9.2 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 9.3 में सिर्फ 8 ही क्वेश्चन है, बस उसको डिस्कस करेंगे। अब देखो पहले क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। इसमें कोई इंट्रोडक्शन पार्ट वाली वीडियो नहीं है, क्योंकि देखो इंट्रोडक्शन में जो था फॉर्मूलेज वगैरह, वॉल्यूम के, सरफेस एरिया के, वो मैंने पहले ही बता दिए थे, ठीक है। अभी देखो, अभी तुम्हें क्या करना है इसमें, जैसे इसमें हमें नॉर्मल वॉल्यूम के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सरफेस एरिया के कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जब तुम्हें सारे फॉर्मूले बता रखे हैं तो फिर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है, कैसे भी क्वेश्चन आते जाए, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी कि हमें बताना है कि इसमें सरफेस एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है। कंडीशन के साथ तीन कंडीशन दे रखी है हमें, 1, 2 और 3, तीन कंडीशन दे रखी है, ठीक है। इसमें से देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कंडीशन को रीड करते हैं, फिर हमें पता लगेगा कि क्या निकालना है। देखो सबसे पहले क्या है कि टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, जैसे कि एक मान लो ये एक टैंक है, वाटर टैंक है, इसमें पानी भरते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बताया कि इसमें कितना पानी आ सकता है। अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर कभी भी कोई चीज़ ऐसी हो जिसमें हम अंदर उसके चीज़ भरें, ठीक है, फिल करें, चाहे पानी भरें चाहे कुछ भी भरें उसके अलावा, ठीक है, कपड़े भी रख दें अंदर, तो फिल करने की जो कैपेसिटी है उसको निकालने के लिए हमें चाहिए होता है वॉल्यूम। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पे वॉल्यूम। हमें यही बताना है कि किस में वॉल्यूम निकालना है, किस में सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो इस वाले में तो निकालना है हमें वॉल्यूम। दूसरे में पढ़ते हैं नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, यानी कि मान लो एक टैंक है, इसके साइड साइड में प्लास्टर करना है हमें, ठीक है। यहाँ से प्लास्टर करेंगे, इसके चारों तरफ करेंगे, ऐसे बाहर 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 ऊपर नीचे जिस तरीके से करेंगे हम प्लास्टर, पर अंदर नहीं करेंगे, ठीक है। तो बाहर बाहर का जब भी करना होता है तब हम निकालते हैं सरफेस एरिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सरफेस एरिया निकाल देंगे यहाँ पे हम, सरफेस एरिया, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड वाला। इसमें क्या बोला है कि ये सेकंड का है, ठीक है, ये वाला, ये थर्ड अलग है। तो टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट, यानी कि इससे पानी निकाल के हम कितने छोटे, और जैसे मान लो टैंक है ना, ऐसे ऐसे कितने छोटे टैंक्स और फिल कर सकते हैं। तो यानी बेसिकली देखो हमें क्या करना है, जैसे ये मान लो हमारे टैंक्स है, ये इसका पानी जब इसमें डालेंगे हम लोग, कुल मिला के जितने भी ये टैंक्स भरेंगे हमारे, ठीक है, तो यहाँ से किसी चीज के अंदर, इन सब के अंदर फुलफिल होगी, चीजें अंदर भरेंगी, ठीक है। अब अंदर भरेंगी तो फिर से क्या, इसमें हम वॉल्यूम निकालेंगे। यही हमें बताना था पहले क्वेश्चन में, ठीक है। ये तीन काम हमें करने। अब आते हैं इसके नेक्स्ट, हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में। देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि विदाउट कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हु हैज मोर वॉल्यूम। पहले तो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि बिना इसमें सजेस्ट करे, मतलब बिना कैलकुलेशन करे, हमें सजेस्ट करना है कि दोनों में से किस में वॉल्यूम ज्यादा, बस देख के बताना है। पर ये एक्चुअल क्वेश्चन नहीं हो, तो बस एक छोटा सा क्वेश्चन। एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि इन दोनों की एक्चुअल सरफेस एरिया निकालना है, इसका भी, और एक्चुअल वॉल्यूम निकालना है, इसका भी, ठीक है। तो वो मेन क्वेश्चन है, इसमें बस हमें सजेस्ट करना है। देखो सबसे पहले यहाँ से सोल्यूशन शुरू करते हैं। देखो अगर सिर्फ विदाउट कैलकुलेशन हमें सिर्फ सजेस्ट करना है ना, तो अगर मैं इसको ए मानूँ और इसको बी मानूँ ना, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि सिलेंडर बी हैज मोर वॉल्यूम। ये था वो मेरा सिर्फ सजेशन, जो एक अलग पार्ट है, मतलब क्वेश्चन में ही बोला है तो करना तो था ही, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। और अब ये जो एक्चुअल काम है वो करते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या कि इसका ए का सरफेस एरिया निकालते हैं। तो सिलेंडर ए, इसका सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर प्लस एच, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको सोल्व कर दो। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, आर कितना है। अब देखो इसका ए का हम निकाले ना, तो इसकी रेडियस इसकी हाफ होगी, यानी कि 7 की हाफ यानी 7/2, या तो मैं 3.5 लिख सकता हूँ तो 7/2 लिख सकता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। 2 पाई आर और आर प्लस एच है ना, तो आर फिर से प्लस एच कितना है, एच है हमारा 14, ये है क्लियर। इसको सोल्व कर दो। इसी यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा है 22। और अंदर की बात करें यहाँ पे, तो अगर मैं इसको 3.5 यहाँ पे बना दूँ ना, पर फ्रैक्शन में ही करते हैं, डेसिमल में बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 1 का 2 ही आ जाएगा, 2 सेम है यहाँ पे 7 आ जाएगा, और 2 1 2 पे जाएगा तो यहाँ पे 28 आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 22। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना, 35/2। अब 35/2 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 2 1 2 और 2 11 22, यहाँ पे आ गया हमारे पास 11 ब्रैकेट में 35, यानी कि 35 को 11 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 35, ये 11 का शॉर्टकट है करने का, 583, यहाँ पे आ गया हमारे पास 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, ये ए का सरफेस एरिया निकाला है मैंने, ठीक है। अब बी का सरफेस एरिया निकालते हैं, फिर बाद में इसको मिटा देंगे दोबारा, फिर वॉल्यूम भी निकालना है इसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसका सिलेंडर बी का निकालते हैं सरफेस एरिया।
सिलेंडर बी सरफेस एरिया, फॉर्मूला सेम रहेगा, इक्वल टू 2πr/r+h। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने। अब इसमें देखो अप्लाई करते हैं, 2 × पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और r कितना है r, देखो इस बार ये रेडियस इसकी हाफ होगी ना, तो इसको हम 7 डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो 7 और r फिर से 7 और h कितना है, देखो h भी 7 है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे 7 हो गए, 7 से 7 कैंसिल, बाहर आ गया 44 और अंदर ये 7 + 7 कितना हो गया 14। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, हाँ वो तो बाकी 1 और 1 हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी इनको 1 1 लिख देना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 44 × 14, 4 4 4 16 1 4 4 16 176 और ये 44 आ जाएगा, तो 616 आएगा। इसका आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, इसमें हमने इन दोनों के सरफेस एरिया डिस्कस करे, अब इनके वॉल्यूम डिस्कस करें। अब इनके वॉल्यूम पे आते हैं। देखो अब फिर से यहाँ पे सिलेंडर बी हमने बोला था ना कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, एक्चुअल में करके देखते हैं। तो पहले सिलेंडर ए का वॉल्यूम निकालते हैं। सिलेंडर ए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास सिलेंडर में, πr²h। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 22/7। अब ए की बात है ना, ए में आर कितना है, देखो ये ए, अगर ये ए है, ठीक है, तो ये 7/2 है, क्योंकि ये तो 7 है, ये इसका ये डायमीटर रेडियस कितनी हो गई 7/2 हाफ। ठीक है, 7/2 और r² यानी 2 बार लिखना है r को, तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, h कितना है, h दे दिया हमें 14। बस इसको सोल्व कर, इस 7 से ये 7 कटिया, 7 × 7 7 × 7, इससे ये चला जाएगा 2 × 2 और 2 7 × 14, इससे भी चलेगा 2 × 2 और 2 11 × 22। ठीक है, नीचे सब 1 हो गया, ऊपर क्या है, एक 11 बचा है, एक 7 बचा है और एक और 7 बचा है। यहाँ पे आ गया हमारे पास 11 और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। 49 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, उसी तरीके से 49 मल्टीप्लाई एक साइड में आ जाएगा 49, तो 9 और 3 5, यहाँ पे आ गया 539 और सेंटीमीटर में था ना क्वेश्चन, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम निकाले इसलिए क्यूब। बस अब बी का निकालते हैं। बी हम मान के चले से ज़्यादा आएगा, अब देखते हैं एक्चुअल में ज़्यादा आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो सिलेंडर बी का निकालते हैं वॉल्यूम। सिलेंडर बी, इसको तुम B12 कुछ भी बोल सकते हो, अगर तुम्हें सिलेंडर 1 और सिलेंडर 2 मानना है तो वैसे भी चल जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो है πr²h 22/7। अब इसका r कितना है, देखो ये अगर ये डायमीटर है तो रेडियस सीधा इसका हाफ हो गई, 14 का हाफ कितना 7, यहाँ पे आ जाएगा 7 × 7 क्योंकि r² 2 बार है, और h कितना है, h भी 7 यानी सारी 7 है, ये और ये कैंसिल, 1 और 1 पे क्या बच गया 22 × 49, 7 7 × 49 होता है ना। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था कि 49 को 11 से किया था तो इतना है, जब 49 को 22 से करेंगे यानी बस इसके डबल से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका डबल आंसर आ जाएगा। इसका डबल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ये बस इसका डबल है, क्योंकि वहाँ पे 11 है, वहाँ पे 22 है, इधर तो 49 ही था। ठीक है, तो इसमें हम सही में कह सकते हैं कि हाँ जो बी है इसमें सही में वॉल्यूम ज़्यादा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, ठीक ठाक ज़्यादा था। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक क्यूबॉइड है। ठीक है, उसका बेस एरिया जो है वो 180 को क्यूबॉइड मान लो। ठीक है, ये हमारे पास क्यूबॉइड है, यहाँ पे ना इसका जो बेस है ये नीचे वाला हिस्सा, इसका एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इस पूरे का वॉल्यूम कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब। हमें बताना है इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, यहाँ से हाइट कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो सिंपल तरीके से इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है ना शेप, हाँ क्यूबॉइड, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास L × B × H। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दे रखा है 900। ठीक है, और बेस एरिया, देखो बेस एरिया का क्या मतलब है, ये बेस है, अगर इसका एरिया निकाला होगा तो कैसे निकाला होगा, L × B करके निकाला होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो L × B, इसकी वैल्यू कितनी है 180 दे रखी है बेस एरिया, 180 × H, बस हाइट निकल जाएगी। इस 180 यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे डिवाइड में भेज दो, ये 180 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, वहाँ पे रह जाएगा सिर्फ H, इससे ये कट जाएगा 1 और 5 पे, यानी कि H की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्वेश्चन किस में था, मीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर आंसर, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है कि अ क्यूबॉइड इज डायमेंशन, क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है 60 54 30, यानी कि LBH तीनों दे रखा है हमें। ठीक है,
उसके अलावा क्या बोल रखा है कि ये क्यूबॉइड की डायमेंशन है जितनी भी है, ठीक है। हाउ मच स्मॉल क्यूब विद साइड उसकी दे रखी है कैन बी प्लेस इन गिवन क्यूबॉइड, यानी कि देखो क्वेश्चन क्या है कि एक बड़ा सा क्यूबॉइड है, ये क्वेश्चन है कि एक मान लो क्यूबॉइड है बड़ा सा, ठीक है, और यहाँ पे ना छोटे छोटे क्यूब्स है कई सारे, उसके सेंटीमीटर भी 6 बोल रखा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे। तो हमें ये बताना है कि उसके अंदर कितने भरे जा सकते हैं। जब भी मैंने तुम्हें कहा है कि भरने जाने वाला क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम वॉल्यूम निकालते हैं सीधा, इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, इस 6 के हिसाब से इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, देखेंगे उसको डिवाइड करके कि कितने आ सकते हैं, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं कि उसमें असल में कितना स्पेस है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 और 30 ये हो जाएगा 6 इज़ 18 और 2 0 लग जाएगी, मल्टीप्लाई 54 तो ये है ये भी, ठीक है। और इन दोनों को और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 97200, ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया कि इस क्यूबॉइड में कितना वॉल्यूम है, ठीक है। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, उसका एरिया फॉर्मूला होता है हमारा ए क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब, यानी ए मल्टीप्लाई ए। अब एक ए कितना दे रखा है 6, ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई 6, इस ए की जगह तुम साइड भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो 6 6 36, 36 6 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इसके पास तो इतना है टोटल स्पेस, ये इतना स्पेस ले रहा है, तो हमें बताना ना कि कितना भर सकते हैं, तो बस हमें इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड का एग्जांपल दूं कैसे, जैसे मान लो ये बाल्टी है, ठीक है, ये 10 लीटर की बाल्टी है, ठीक है। अब इसमें 1 लीटर वाले कितने, 1 लीटर, चलो थोड़ा इसको 2 कर देता हूँ, 2 लीटर वाले एक वो बकेट का डब्बा होता है, इससे नहाते हैं, ठीक है, नॉर्मली। तो ये 2 लीटर वाले कितने आ सकते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो 5 पता चलता है कि 5 बार में भर जाएगा। इसलिए हमें यही करना है, बड़े में से छोटे को डिवाइड कर देना है, ठीक है, पता चल जाए कि वो कितनी बार होगा असल में, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि हाउ मैनी ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने के लिए कि कितने क्यूब्स आएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब से, और वो कितना है 97200 डिवाइडेड बाय 216। तो 216 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 450 क्यूब्स। हमें पता चल जाएगा कि 450 क्यूब हम उसमें आराम से रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट, आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज दिस एंड डायमीटर इज दिस, यानी कि इसके एक सिलेंडर का वॉल्यूम हमें पहले ही दे रखा है और उसका डायमीटर दे रखा है कि 140 सेंटीमीटर है, हमें इसकी हाइट बतानी है। क्वेश्चन सिंपल सही है, बस थोड़ा डेसिमल के हिसाब से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और मीटर सेंटीमीटर के हिसाब से ज़्यादा मुश्किल नहीं, ईजी है। देखो तो सोल्व करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो सबसे पहले तो वॉल्यूम हमें किस में दे रखा है, मीटर क्यूब में। रेडियस मतलब जो डायमीटर है बेसिकली उसको रेडियस बनाएंगे, पर वो हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको जरा मीटर में करते हैं। देखो डायमीटर यहाँ से निकालते हैं हम, डायमीटर ऑफ सिलेंडर वो है हमारे पास 140 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मीटर में कर दो, ये हो जाएगा 1.4 मीटर। कैसे, क्योंकि तुम्हें इतना पता ही होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं किसी भी चीज़ को ऐसे नॉर्मली। तो ये क्या करता है, एक जीरो एक के बाद डेसिमल देता है, दूसरा जीरो दूसरे के बाद डेसिमल देता है, तो यहाँ से डेसिमल यहाँ पे और यहाँ पे आ गया 1.4 पे, और इसके बाद की जीरो की वैल्यू नहीं होती, इसलिए 1.4। इतना तुम्हें पता होगा, नहीं भी पता तो जब 100 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल एक और दूसरी जगह पे आ जाता है, 1 और 4 के बीच में आ गया, ठीक है। इसकी रेडियस चाहिए हमें, तो क्योंकि डायमीटर तो हमारे फॉर्मूलेज में होता ही नहीं है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर निकालते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1.4/2 मीटर, ठीक है, ये रेडियस हो गई। अब हाइट निकाल सकते हैं, तो लिखो फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, πr²h, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी गिवन है हमें पहले से ही, वो है 1.54 इक्वल टू, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर कितना है हमारा 1.4/2 मल्टीप्लाई 1.4/2 और इंटू एच। एच को यहीं रखेंगे क्योंकि एच की हमें वैल्यू निकालनी, बाकी सबको इधर भेज दो, ठीक है। अब देखो आराम से इसको सोल्व करते हैं, 1.54 है, ठीक है। देखो जितने भी नीचे के नंबर है ये सब मल्टीप्लाई है ना,
तो वो तो चले जाएंगे ऊपर, हमें यही पता है नीचे वाले ऊपर जाते हैं मल्टीप्लाई में। तो 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय जितने भी ऊपर के नंबर है वो चले जाएंगे नीचे। 22 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 इक्वल टू एच। इनको सोल्व करने के बाद एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, करने को तो मैं इनको डेसिमल में भी कर सकता हूँ, पर अब देखो मैं एक और चीज़ करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था ना, इसको मतलब डेसिमल को हटाने के लिए यहाँ पे तो मैंने डेसिमल लगाया था क्योंकि हमें मीटर में लाना था क्वेश्चन ताकि सोल्व कर सकें। अब ये डेसिमल हटा भी सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने इसको 100 से डिवाइड किया तो एक डेसिमल लग गया। अगर मान लो जैसे यहाँ पे इससे मेरे को हटाना है ये वाला डेसिमल, तो अगर मान लो मैं इसके नीचे 100 लिख दूँ, यहाँ पे क्या है कि डिवाइड करने के बाद वो 100 गायब हो गया नीचे से ना, इसलिए डेसिमल लगा। अगर मान लो जैसे 1.5 हो रही तो इसका मुझे डेसिमल हटाना है, ये डेसिमल यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, 2 कदम जाएगा, यानी इसके नीचे मुझे 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख देते हैं। तो ये 154 हो जाएगा, इसके नीचे 100 आ जाएगा, वो अभी आ जाएगा, ये लो आगे नीचे। ठीक है, उसका डेसिमल हट गया। मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यही है ना। और मल्टीप्लाई नीचे क्या है 22। अब मुझे इसमें से भी डेसिमल हटाना है, इसमें से एक ही कदम आगे करना है। देखो यहाँ पे तो 2 कदम करना था, इसलिए 2 जीरो वाले से किया। अब यहाँ पे एक ही कदम आगे करना है, तो मतलब इसको मैं 14 लिख दूंगा, लेकिन मेरे को उसके ऊपर की साइड, यानी कि देखो इसके नीचे की साइड भेजते हैं ना, दूसरी साइड मतलब डिवाइड करते हैं, तो इसका दूसरी साइड क्या है, वो ऊपर ही है, तो ऊपर मेरे को 10 भेजना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से भी डेसिमल हटाना है मुझे, इसको भी मैं 14 लिख देता हूँ, ऊपर फिर से 10 भेज देता हूँ, मतलब एक तरीके से इसके डिवाइड में 10। ठीक है, बस ये सब का डेसिमल हट गया यहाँ पे। अब देखो ये 10 और 10 मिलके 100 होते हैं ना, इस 100 से ये 100 कटना ही था, वैसे भी डेसिमल हट गया। ठीक है, अब इनको सोल्व कर दो। देखो कैसे कटेंगे, यहाँ पे इनको कट कर लो, चाहे ये 7 1 सा 7 और 7 2 सा, इस 2 से ये 2 कट गया 1 और 1 पे। ठीक है, इस 2 से 2 1 सा 2 और इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 11 पे। ठीक है, अब 11 के टेबल में कुछ रह रहा है, इधर 14 बचा ना, हाँ 14 और बचा यहाँ पे। तो 11 के टेबल में ये 154 कितने पे आता है, 11 1 सा 11, 11 1 सा 11, तो 11 4 बचा और फिर से 4 4 4 50, यानी कि 4 सा, तो ये भी चला गया 14 पे। अब 14 यहाँ पे भी है, 14 यहाँ पे भी है, यानी कि सब कुछ हट गया, कुछ नहीं बचा। आंसर आ गया एच हमारा 1, क्योंकि देखो 1 तो हर जगह है ही यहाँ पे। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर लगा दोगे, हाँ सेंटीमीटर में था क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन मीटर में है। ठीक है, तो 1 मीटर, ये मीटर इसके साइड में है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला है कि अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। एक मिल्क टैंक है जो सिलेंडर की फॉर्म में है। ठीक है, उसमें क्या है, उसकी रेडियस दे रखी है 1.5, लेंथ भी दे रखी है हमें। ठीक है, हमें क्वांटिटी ऑफ मिल्क बताना है कि उस सिलेंडर में कितना मिल्क आ सकता है। ठीक है, अब वही बात है कि हमें पता चल गया है कि उसको अंदर बताना कितना फुलफिल किया जाएगा, यानी कि हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, सिंपल वॉल्यूम निकालना है, लीटर में निकालना है। ठीक है, लीटर का कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं, लास्ट में हम देख लेंगे, छोटा सा काम करना होता है। पहले मीटर में ही निकालते हैं क्योंकि हमें मीटर में इक्वेशन दे रखी है ना, तो इसको सोल्व करते हैं, लास्ट में उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी रखी है 1.5 मीटर। अब तुम चाहो तो इसको 2 से डिवाइड करने देते हैं, पहले से रेडियस है, डायमीटर दिया होता तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखो अगर इसको तुम चाहो तो डेसिमल में रखना है 1.5 को तो रख लो, अगर नहीं रखना मतलब ये हटा देना है तो फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 1.5 से एक डेसिमल हटाया ना तो एक जीरो वाले से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, एक ही बात होती है। ठीक है, यहाँ से एक हट गया यानी 10 लगा दिया मैंने नीचे, अभी मतलब वो 10 से डिवाइड हो रहा है, कुल मिला के आंसर इसका 1.5 ही होगा डिवाइड होने के बाद। ठीक है, दूसरा क्या है, हमें लेंथ का मतलब बेसिकली हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 7 मीटर, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम निकाल देते हैं, बस वही हमें पूछा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल देते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 15/10 मल्टीप्लाई 15/10, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 बार आर। ठीक है, और रेडियस तो 7 है, इस 7 से 7 कट गया 1 और 1 पे, 7 1 7 7 1 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जितना हो सकता है सोल्व उसको कर लेते हैं। पहले तो 22 को अभी नहीं लिख रहा हूँ, अभी मतलब ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आ जाएगा 100, 10 मल्टीप्लाई 10, ऊपर 15 को 15 से करेंगे तो आ जाएगा 225 मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 225 को 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 200 का डबल कितना होता है 400, 25 का यानी 450 आ गया, 450 फिर से 2 से करना तो फिर से 450 आ जाएगा, 0594, इसका आंसर है 4950/100। अब देखो या तो फ्रैक्शन में रख दो,
आंसर ये भी ठीक है, लेकिन इसको हम डेसिमल में ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। कितने के बाद, देखो 2 है तो यानी कि 2 के बाद, 1 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद डेसिमल आएगा, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ 49.50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर या मीटर है, मीटर है, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इतना उसका वॉल्यूम है मीटर्स में, पर हमें पूछा है लीटर्स में। देखो ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, नीचे 100 था, 100 को हटाने के लिए क्या किया, 2 के बाद डेसिमल लगा, जैसे हम डेसिमल को हटाने के लिए नीचे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे डिवाइड करा हुआ था तो उसको सोल्व कर दिया, यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे आ गया, तुम डिवाइड भी करोगे तो यही आएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब देखो इसको लीटर में करना है हमें, आंसर तो लीटर में चाहिए, तो देखो एक नॉर्मल सा इक्वेशन देख लो कि 1 मीटर क्यूब में ना 1000 लीटर होते हैं, बस, तो फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई 1000 से, तो इफ 1 लीटर में इतने हैं देन 49.50 मीटर क्यूब में कितने होंगे, 49.50 मल्टीप्लाई 1000, 1 2 3। अब देखो इससे डेसिमल हट जाएगा, देखो एक जीरो से एक डेसिमल आगे चला गया, एक और जीरो से जीरो के बाद निकल गया, एक और जीरो से एक जीरो आगे लग गई, यानी कि 49,500 लीटर्स आंसर आ गया कि उसमें इतना लीटर दूध आता है। देखो 2 तो डेसिमल को हटाने में लग गई जीरो, आगे आगे निकलने में, और एक जीरो से आगे जीरो लग गई, ठीक है, हो गया सॉल्व। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोले कि इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल, यानी कि एक क्यूब है, ठीक है, नॉर्मल क्यूब क्या होता है, जिसकी हर एक साइड आपस में बराबर होती है, ठीक है। मान लो एक बार एक हमें 7 दे दी, तो ये जितनी भी 12 की 12 साइड्स हैं, ये सारी, ये भी 7 सब 7 हो जाएंगी, ठीक है, ठीक बना ना, हाँ ठीक है। तो इसमें हमें क्या बोला कि अगर मान लो इसको हम डबल कर दें, इसकी हर एक साइड को हम डबल कर दें, जैसे इतनी है इसकी डबल हो जाए, इसकी भी डबल हो जाए, हर जगह से बढ़ जाए, यानी इतने से इतना हो जाए, मतलब ठीक ठाक, फिर तो होगी, डबल होगा तो, ठीक है। तो हमें बताना है कि सरफेस एरिया कितना गुना बढ़ेगा और जो वॉल्यूम है वो कितना गुना बढ़ेगा। अब इसको निकालने का तरीका देखो कैसे, जैसे मान लो कि लेट, अब हमें एक्चुअल नंबर ऑफ इक्वेशन तो दी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लेट एक को हमने मान लिया x, तो दूसरा क्या है जो डबल वाला है वो हो जाएगा 2x, इसका 2 गुना, एक x है तो दूसरा 2x होगा। इस हिसाब से इनको सोल्व कर लेते हैं। देखो x के हिसाब से अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, क्या सरफेस एरिया पूछा है, सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। अब a की जगह पे हमने x माना तो हो जाएगा 6x², ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखो अगर हम करें 2x के हिसाब से, डबल वाले के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 6, a की जगह पे हमारा है ब्रैकेट में 2x और इसका स्क्वायर करना है, तो 6, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है, हम इसको ऐसे ही सोल्व करते हैं, 2 2 4 और x और x², ये कितना हो गया मिलके 6 4 24x²। अब देखो एक तो है 6x² और एक है 24x², इन दोनों को आमने सामने रखो या फिर रेशो निकाल दो इनका, तो वो क्या बनेगा 24x² बाय 6x², ये कट के इतना 1 और 4 आ जाएगा, यानी कि 4:1 आएगा, यानी 1:4, अगर छोटे वाले को मैं पहले लिखूँ, ठीक है, तो वो 1:4 आ जाएगा। चाहे चलो सही सही कर देते हैं इसको, छोटे वाले को देखो, छोटा वाला यहाँ पे पहले लिखा था ना, तो 6x² बाई 24x², फिर ये इससे कट जाएगा 1 और 4 पे, यानी कि 1:4, यानी कि 4 गुना का फर्क आएगा। अगर इसके हर एक लाइन को बढ़ा दिया जाए और फिर सरफेस एरिया निकाल दिया जाए तो 4 गुना का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं वॉल्यूम में, देखो वॉल्यूम में भी हम वही करेंगे, x के हिसाब से वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, a³, यानी कि सीधा x का क्यूब आ जाएगा। देखो इसका a की प्लेस पे x रख दो, क्यूब ही तो कर रहे हैं, x³ हो गया, ठीक है, नहीं समझ में आया क्या, a मल्टीप्लाई a की जगह पे x रख दो, x मल्टीप्लाई x x³, ठीक है। तो 2x में भी सेम यही काम करेंगे, यानी कि a का क्यूब फॉर्मूला तो ये है। अब इसका क्यूब का मतलब है 2x का क्यूब, ठीक है, 2x का क्यूब कर दो, यानी कि 2x मल्टीप्लाई 2x। देखो 2 2 4 2 8 और x और मिलके हुए x³, ठीक है। इसमें और इसमें फ़र्क देख लो फिर से, इसको क्या था हमने x³ लिखा था, इसको हमने लिखा था 8x³। अब देखो इसमें और इसमें, यहाँ पे 1 है तो इसमें और इसमें कितने गुना का फर्क है, ये आ गया हमारे पास 1:8, यानी कि ये है 4 टाइम्स, 4 गुना का सरफेस एरिया में फ़र्क आ जाएगा, और ये है 8 टाइम्स, 8 गुना ज़्यादा, 8 गुना का फर्क आ जाएगा उसके वॉल्यूम में, ठीक है। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के और इस चैप्टर के भी लास्ट क्वेश्चन पे, इसके क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला है कि वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वियर, यानी कि एक रिजर्वियर है जहाँ पे रिजर्व करा जा रहा है वाटर को, ये रिजर्व कर रहा है फिर यूज़ के लिए होगा, किसी भी काम के लिए, ठीक है। एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 60 लीटर पानी उसमें डाल दे, ठीक है। और
इफ़ द वॉल्यूम ऑफ, उसका वॉल्यूम दे रखा है हमें, वॉल्यूम का याद है मैंने तुम्हें बताया था पिछले 2-3 क्वेश्चन पहले कि मीटर को हम लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेम वही रहेगा, ठीक है। तो हमें बताने कि कितने घंटे लगेंगे, पहले इसको लीटर में कन्वर्ट करके देखेंगे कि कितने लीटर का स्पेस है, उसको इसे डिवाइड कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन है बहुत, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगा, सिंपल सोल्व करना डिवाइड करके, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो निकालते हैं हम वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर इन लीटर, लीटर में चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे हमें लीटर में बोला तो फिर वहाँ पे मीटर में कैसे चलेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ये कितना है 108। हमने क्या पढ़ा है कि 1 मीटर स्क्वायर में 1000 लीटर होते हैं, ठीक है, 1000 लीटर। अब यहाँ पे कितने हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, बस 3 जीरो बढ़ा दो आगे, 1 2 3 लीटर, इतने लीटर का स्पेस है, इतना। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर जो जितना जा रहा है वो कितना जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर पोरिंग कितना हो रहा है, वो हो रहा है 60 लीटर पर मिनट, हर मिनट में 60 लीटर उसमें जा रहा है, ठीक। तो अब हमें इतना बताने कि कितना टाइम लगेगा ना, तो बेसिकली डिवाइड कर दो इसको इससे, ठीक है। तो हम निकाल देते हैं टाइम। टाइम के लिए क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पाइप भी नहीं बोल रखा है एक तरीके से, वाटर पोरिंग ही कर देते हैं, वाटर पोरिंग इन इट, ठीक है। तो कितना वॉल्यूम दे रखा है, ये दे रखा है हमें 108,000, डिवाइड करना है इसको किससे, 60 से, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 6 के टेबल से इसको डिवाइड कर दो, तो एक जीरो कैंसिल हो चुका है पहले, ठीक है। तो ये चल जाएगा 1 पे, 4 बचा 48, 6 8 जा 48 आ जाएगा, तो यही हो गया, 2 जीरो की 2 जीरो लगा दो आगे, यानी इतने तो मिनट लगेंगे, ठीक है, मिनट्स 1800 मिनट लगने वाले हैं। चलो पूरा लिख देता हूँ, मिनट्स ये। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ आवर्स बताने, अब आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इसको 60 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर ये मिनट्स में है तो आवर्स के हिसाब से क्या होगा, आवर्स के हिसाब से होगा 1800 मिनट को डिवाइड कर दो 60 से, एक जीरो से एक जीरो फिर से कट हो गया, ठीक है। 60 के टेबल में 18 कितने पे आता है, 3 पे, और एक जीरो के 30, यानी कि 30 आवर्स लगेंगे उसको पूरा फिल होने में इस कंटेनर को कम्प्लीटली। कंटेनर है, रिजर्वर है, जो भी है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर ही पूरा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज के साथ साथ, ठीक है। अब मिलते हैं किसी नए चैप्टर में, दैट्स इट।